आज हम लोग पढ़ेंगे क्या जी, सदिश तथा त्रिमी ज्यामिति। ठीक, जब 12 चैप्टर क्या है, सदिश बीज गणित। कौन सा जी, सदिश बीज गणित। बेहतर कौन सी प्रश्नावली बोलो, प्रश्नावली 10, प्रश्नावली 10। चलो देखो इधर, सदिश बीज गणित क्या पढ़ना है हमको, सदिश बीज गणित। ठीक, पहले हमको इसमें जानना होगा सदिश होता क्या है। हम लोग जानते हैं भौतिक राशियों को दो भागों में बांटा गया। कितने भागों में, दो भागों। मुख्य रूप से तो 3 भाग होते हैं इसके। ठीक, मुख्य रूप से 2 ही भाग होते हैं। कौन कौन है, पहला क्या है, आदिश राशि। क्या है, आदिश राशि। दूसरा क्या है, सदिश राशि। ठीक, तो आदिश राशि क्या होता है, वे भौतिक राशियां जिनको व्यक्त करने के लिए केवल क्या होता है, केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, उसको हम लोग कहते क्या है, आदिश राशि। ठीक, तो लिखो पहले उसमें डालो आदिश राशियां। आदिश राशियां, आदिश राशियां। ठीक, स्केलर, क्वांटिटीज, स्केलर क्वांटिटीज। ठीक, तो वे भौतिक राशियां जिनको व्यक्त करने के लिए केवल क्या चाहिए जी, परिमाण की आवश्यकता होती है, इसको हम लोग कहते क्या हैं, अदिश राशियां। लिखो, वे भौतिक राशियां, ये भौतिक राशियां जिनको व्यक्त करने के लिए, जिनको व्यक्त करने के लिए केवल परिमाण की आवश्यकता, केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, उसे अदिश राशियां, उससे अदिश राशियां कहते हैं, कहते हैं। वे भौतिक राशियां जिनको व्यक्त करने के लिए केवल क्या चाहिए जी, परिमाण चाहिए, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, अदिश राशि। देखो इधर परिमाण होता क्या, आप समझते हैं। इधर परिमाण, मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड, यह 2 चीज से बना होता है। आंकिक मानो किससे, मात्रक से। आंकिक मान, आंकिक मान प्लस मात्रक। फिर मान लो हमने कहा किसी वस्तु का जो द्रव्यमान है, क्या है, द्रव्यमान है। किसी वस्तु का द्रव्यमान 20 किलोग्राम, कितना है, 20 किलोग्राम। ठीक, तो किसी वस्तु द्रव्यमान कितना जी, 20 किलोग्राम। तो 20 किलोग्राम क्या है, आंकिक मान। क्या है, आंकिक मान। ये है आंकिक मान, आंकिक मान। और ये क्या है, मात्रक। इन दोनों को मिलाने से क्या बनेगा, इसको हम लोग बोलते हैं मैग्नीट्यूड। क्या बोलते हैं, परिमाण। तो आंकिक मान और मात्रक मिलकर बनाते हैं परिमाण। ऐसे हमने बोल दिया कि किसी कमरे की लंबाई, किसी कमरे की लंबाई 10 मीटर है, तो 10 क्या है, 10 है आंकिक मान। क्या है, आंकिक मान। और मीटर क्या है, मात्रा, जिसमें उसको माप रहे हो। और इन दोनों को मिलाने से क्या बनेगा, परिमाण। ठीक, तो किसी भौतिक राशि के आंकिक मान और उसके मात्रक हम लोग बोलते क्या है, परिमाण। देखो समझो,
यानी हम बात करेंगे अधिस राशियों में, तो अधिस राशियों में दिशा कोई रोल ही नहीं होता है, दिशा कोई जरूरत नहीं पड़ती है। जैसे हमने कहा किसी वस्तु का द्रव्यमान से हमने बोल दिया कि हमारा द्रव्यमान 60 किलोग्राम है, क्या मैं अपना द्रव्यमान बताने के लिए हमारा द्रव्यमान 60 किलोग्राम पूर्व की ओर है, उत्तर की ओर है, ऐसे बताऊंगा किसी को? मतलब ये बताने की जरूरत नहीं पड़ रही है। कमरे की लंबाई 10 मीटर है, तो क्या मैं ऐसे बोलता हूँ? हमसे मान लो कोई पूछ लिया कि कमरे की लंबाई कितनी है, तो कहोगे 10 मीटर उत्तर की ओर, सही है? गलत है। कमरे की लंबाई 10 मीटर है, उत्तर पूर्व दक्षिण से बताने की जरूरत नहीं है। ठीक, तो जहां पर दिशा के बारे में कोई जानकारी ना मिले, दिशा के बारे में जानकारी ना हो, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? अधिस राशियां। क्या बोलते हैं? अधिस राशियां। मान लो एक किसी वस्तु का तापमान जो है, तापमान, मान लो हमारा सही तापमान कितना होता है? 37.5 डिग्री सेल्सियस। ठीक, तो मान लो किसी तापमान है, अब बताओ ये क्या है? 37.5। ये है आंकिक मान। क्या है जी? आंकिक मान। और डिग्री सेल्सियस क्या है? मात्रा। ठीक, इन्हीं दोनों हम लोग क्या बोलेंगे? परिमाण। तो हमसे पूछेगा कोई कि आपका द्रव्यमान, आपका तापमान कितना है, हम कहेंगे 37.5 डिग्री सेल्सियस। नीचे की ओर या अंदर की ओर या बाहर की ओर बोलेंगे? नहीं बोलेंगे, ये उचित नहीं है। मतलब वहां पर दिशा कोई रोल नहीं है। अब देखो, तो कैसे हम पहचानेंगे अधिस राशि है फदिश राशि है? तो पहचानने का तरीका होता है, ठीक, अधिस राशियों को, अधिस अधिस राशियों को पहचानने का ट्रिक क्या है? देखो, उसका दाल यम यस सी से आता है। इसमें तुमको सब याद हो जाएंगे कौन कौन अधिस राशि होती है। एक आ से होता है ऊर्जा, उ से होता क्या? ऊर्जा। ऊर्जा कैसी राशि है? अधिस। सा से होता है समय। समय कैसी राशि है? अधिस। का से है कार्य। क्या जी? कार्य। तो कार्य कैसी राशि है? अधिस। दा से है दाब। दाब कैसी राशि है? अधिस। ला से है लंबाई। तो लंबाई कैसी राशि है? अधिस। लंबाई हो जाए, चौड़ाई हो जाए, ऊंचाई हो जाए, उसमें दिशा कोई रोल नहीं होता है। ठीक, यम से है मास। मास मीन्स द्रव्यमान। ठीक, यस से है स्पीड। स्पीड मीन्स चाल। ठीक, आगे सी है करंट। CURRENT, करंट। करंट मीन्स धारा। से साइलेंट होता है, आ से आयतन, का से तापमान। ठीक, बात समझ में आई? सब क्या होती है? इतनी राशियां होती है अधिस राशियां। तो वे भौतिक राशियां जिनको व्यक्त करने के लिए केवल मैग्नीट्यूड मतलब आंकिक मान और मात्रा की जरूरत होती है, उसको हम लोग कहते क्या है? अधिस राशियां। धरो पड़े इतना उतारो फटाक से, चला के देखो। अगला है सदिश राशियां। सदिश राशियां, सदिश राशियां लिखो। वेक्टर क्वांटिटीज, क्वांटिटीज, वेक्टर क्वांटिटीज। देखो समझे, वे भौतिक राशियां वे भौतिक राशियां जिनको
जिनको व्यक्त करने के लिए, जिनको व्यक्त करने के लिए परिमाण के साथ, परिमाण के साथ दिशा, दिशा की भी आवश्यकता, आवश्यकता होती है, उसे सदिश राशियां कहते हैं। उसे सदिश राशियां कहते हैं। वे भौतिक राशियां जिनको व्यक्त करने के लिए केवल मैग्नीट्यूड नहीं, मैग्नीट्यूड के साथ साथ क्या जो पड़े डायरेक्शन के भी, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, सदिश राशियां। कैसे, देखो इधर मान लो ये कोई सरफेस है, क्या है, प्लेन सरफेस। इस सरफेस पर कोई लकड़ी गुड़का रखा है, खाना गुड़का नहीं, लकड़ी गुड़का है, ठीक। हाँ चलो ठीक, इस लकड़ी गुड़के पर मान लो लगाया गया 10 न्यूटन का बल। 10 न्यूटन का बल, तो मैं यहां बोल सकता हूं और हमारा बोलना हक भी है, इस लकड़ी पर मान लकड़ी का द्रव्यमान 20 किलोग्राम या 50 किलोग्राम 25 किलोग्राम है, ठीक। तो लकड़ी पर जो मैंने बल लगाया है, ठीक, 10 न्यूटन का, ठीक। जो बल कोई इसका द्रव्यमान हो, मान लो द्रव्यमान इसका करो, चलो ठीक, तो द्रव्यमान होगा जो मैंने इस पर फोर्स लगाया। मैं यहां बोल सकता हूं कि लकड़ी पर 10 न्यूटन का बल आगे की ओर लगा, कितना लगा जी, आगे की ओर। नहीं कर सकता हूं, कर सकता हूं। तो आगे मान लो क्या है, पूर्व है, आगे मान लो क्या है, पूर्व। आगे कोई दिशा को नहीं, दिशा होगी पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण कुछ होगी ना। तो मैं बोल दे रहा हूं यहां पर इस लकड़ी पर 10 न्यूटन बल कितना लगा हुआ है, आगे की ओर या पूर्व दिशा में लगा हुआ है। बताओ यहां पर दिशा का रोल है कि नहीं है, है। ऐसे समझो, मान लो यही है पैड, ये पैड क्या है, पैड। इस पैड पर मान लो मैं फोर्स लगा रहा हूं, क्या लगा रहा हूं, फोर्स। मैं यहां फोर्स लगाऊंगा तो एक अलग इसका क्वालिटी आएगा, मैं यहां फोर्स लगाऊंगा कि अलग क्वालिटी आएगा। यहां फोर्स लगाओ, कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। मान लो पैड रखा गया है, तुम यहां फोर्स लगाओगे, कुछ प्रभाव नहीं पड़ेगा कि मैंने यहां से फोर्स लगाया, मान लो ऐसे किया या ऐसे किया। बताओ तो दिशा बदल नहीं बदल रही है, तुम यहां फोर्स लगा रहे, इधर उठ रहा है, इधर फोर्स लगाओ, इधर उठ रहा है। वैसे मान लो, समझ लो कोई बोतल है, कोई क्या है, बोतल, बोतल तो है नहीं, ठीक। मान लो किसी बोतल में पानी भर रखा गया है, तुम बोतल पर, जो बोतल में पानी भर रखा गया है, तुम किसी भी डायरेक्शन से इस बोतल पर बल लगाओ, क्या बोतल में भरे पानी का या कणों का आयतन में कोई परिवर्तन होगा, नहीं परिवर्तन होगा। उसके कोई दिशा में कोई चीज, उसके कण जो होंगे वही रहेंगे, बदलेंगे, उसका आयतन जो पहले था भी वही रहेगा। लेकिन अगर यहाँ पर फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, तो यहाँ फोर्स अप्लाई किए तो यहाँ पर जो उसकी दिशा होगी, डायरेक्शन होगी, क्या हो जाएगी जी, बदलेगी। यहाँ लगाओगे दिशा अलग होगी, यहाँ दिशा कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, और यहाँ लगा दी दिशा अलग हो गई। तो बल में दिशा का इफेक्ट है, आयतन में दिशा का इफेक्ट नहीं है। भाषा में आई, यहाँ पर दिशा बताना तुमको पड़ेगा। तो मान लो कोई वस्तु है, कोई गाड़ी है, सड़क पर चल रही है, ठीक। एक होता है वेग, एक होता है विस्थापन, जानते हो ना, ठीक। जब कोई गाड़ी सड़क पर चल रही हो, मान लो कोई गाड़ी सड़क पर चल रही है, किसी स्पीड से चल रही है, चलो ये किसी स्पीड से चल रही है, इसका स्पीड मैंने मान लिया, दोबारा बनेगा, सही तो बना हुआ, हंस के रखा। इसका स्पीड कितना है, 60 किलोमीटर प्रति घंटा। मान लिया इस बस का रफ्तार कितनी है, 60 किलोमीटर प्रति घंटे। तो मैं आप बोल सकता हूं क्या हुआ, किलोग्राम दिया,
ठीक, इस बस की स्पीड कितना है 60 किलोमीटर प्रति घंटा। मैं आप बोल सकता हूं यह गाड़ी या बस 60 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से किधर जा रही है, आगे की ओर जा रही है। मैं बताऊं ना, इस गाड़ी का वेग इतना है, इस डायरेक्शन में है कि यहाँ, अगर तुमने यहाँ देखो अब यहाँ पर दिक्कत क्या है, अगर तुमने यहाँ पर दिशा नहीं बताया, अगर तुमने यहाँ पर दिशा नहीं बताया, वेग नहीं हुआ, तब क्या हो गया हो, चाल। तो चाल कौन सी राशि हो गई तब, अदिश राशि। अब तुमने यहाँ बोल दिया कि 60 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से किधर जा रही है, पूरब या पश्चिम जा रही है, तब क्या हो गया हो, तब हो गया वो सदिश। अब समझ में आई, 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रही है, तो किधर जा रही दिशा नहीं मालूम है, क्या होगी तब वो अदिश होगी। और 60 किलोमीटर प्रति घंटा से किसी डायरेक्शन में जा रही, तब वहां पर क्या देगी हो, सदिश हो जाएगी। बात समझ में आई। तो सदिश राशियों में क्या होता है, दिशा बताने की जरूरत पड़ती है। बात समझ में आई। जैसे अब कैसे पहचानोगे, मान लो आ गई सदिश राशि में, आत्रक मात्रक जानते होगे ना, पहले प्रश्न में तो यही दिया गया है, सबके मात्रक दिए गए हैं, परिमाण दिए गए हैं, बोले कौन सी राशि कौन सी अदिश से कौन सी सदिश है, तो भाई भी तरीका समझ लो। ठीक, वेग, विस्थापन बता रहे हैं, त्वरण, बल, आवेग, संवेग, ठीक, वैद्युत बल, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता आदि, इतना बहुत है। ठीक, ये बताओ देवडर, तुम लोग देखोगे सदिश राशियों में सब में क्या आएगा, वाह है, क्या आएगा, वाह। जिसमें वाह तुमको मिल जाए, क्या मिल जाए, वाह, चाहे वाह मिल जाए, चाहे वाह से फटा हुआ बा मिल जाए, ठीक, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, बा। ठीक, वाह जाए वाह, या क्या मिल जाए हमको, बा मिल जाए, क्या मिल जाए, बा, वाह वाह, ठीक, बा, ठीक ठीक, सब में क्या आ रहा है, वाह आ रहा है, जाना वहां पर कौन सी राशि होगी, वहां होगी सदिश राशि। लगभग 80% होगी, आप दिमाग बहुत नंबर लगाओ, खत्म मत करो। तो जल्दी से पहचानने का तरीका होता है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे जी, सदिश राशि। उतार लो फटाक से, अदिश है, शक्ति क्या है जी, अदिश है, ठीक ठीक ठीक, उतार लो। चलो आगे देखो, कराए निम्नलिखित को सदिश और अदिश में क्या कीजिए, श्रेणीबद्ध कीजिए। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां। 10 तुमको आ जाएगा, इसको सीख लोगे, पहले प्रश्नावली खत्म। तो ध्यान से, ताकि निम्नलिखित को निम्नलिखित को अदिश अदिश एवं सदिश में श्रेणीबद्ध कीजिए। चलो सबको ध्यान क्यों चाहिए आप, चलो खड़ी हो। सदिश की अदिश, हाँ आदिश, ठीक, वेरी गुड। ये करें अदिश, ये आ रहे हैं, रुपया भी आ रहे हैं, तुम खड़ी हो। सदिश की अदिश
क्यों, कैसे मालूम चला? हाँ, कौन से कौन सदिश में कौन राशि है? चाल है। बैठ जब आ रहे हैं हमारे पास भी बैठ जाओ। आगे देखो, 50 किलोमीटर प्रति घंटा पश्चिम। अगर पश्चिम ना लिखा होता तो होता चाल, पश्चिम लिख दिया इसलिए हो गया, क्या आ गया? वेग। और वेग में आया हुआ इसे कौन राशि? सदिश राशि। ऐसे पहचानो। 30 मिनट समय, समय में कुछ नहीं है, समय है। समय कैसी राशि होती है? अदिश राशि। अदिश राशि। सेंटीमीटर क्यूब आयतन हुआ, और आयतन कैसी राशि? लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, अदिश राशि। शर्म आनी चाहिए तुम लोग को। चुल्लू भर पानी लो, उसी मुंह डुबाओ, मर जाओ उसी में। आगे 80 न्यूटन बल है। बल कैसी राशि? सदिश राशि। कक्षा इच्छा से पढ़ रहे हो हमारे हिसाब से, ठीक? वही 9 से 12 एम्पियर धारा है। धारा कैसी राशि? अदिश राशि। अदिश राशि, ठीक? 18 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, त्वरण है, वायर है, क्या है? कैसी राशि? अगर तुम लोग ध्यान से देखो ना, तो जहां जहां हम सदिश लिख रहे हैं, जहां जहां सदिश लिखे वहां वाह होगा जरूर। वाह वाह वाह। तापमान है, वाह इसमें है ही नहीं। कौन राशि? अदिश राशि। डिग्री है, कोण है, कोण, अदिश राशि। कूलाम आवेश है, कैसी राशि? अब कहोगे वाह गया, क्या कहोगे? वाह गया। एकाध दुमिला अपवाद होंगी, ठीक? कहोगे वाह गया, सभी समझ चाहिए। एकाध दो लोग अपवाद हो सकती है। 25 मीटर उत्तर की ओर विस्थापन है, क्या है? विस्थापन। विस्थापन कैसी राशि? कैसी राशि थी? सदिश राशि। 5 मीटर क्या है? दूरी। दूरी कैसी राशि? अदिश राशि। उतारो बड़ा से, थोड़ा बुरा देखो। में अगला सदिशों के प्रकार, टाइप्स ऑफ वेक्टर, सदिश के प्रकार, ठीक? तो सदिश के बहुत सारे प्रकार लिखो उसमें। सदिश के निम्नलिखित प्रकार होते हैं। सदिश के प्रकार निम्नवत ऐसे लिखो। सदिश के प्रकार, सदिश के प्रकार निम्नवत है, ठीक? सदिश के प्रकार क्या जी? निम्नवत है। अगर लिखो पहला पॉइंट, शून्य सदिश। शून्य सदिश, ठीक? जीरो या नल वेक्टर, जीरो या नल वेक्टर, वेक्टर, ठीक? देखो, वह सदिश जिसका मापांक, ऐसे लिखो, ऐसा सदिश, ऐसा सदिश जिसका मापांक
ऐसा सदिश जिसका मापांक शून्य होता है, शून्य होता है, अर्थात 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 सदिश के प्रारंभिक अर्थात सदिश के प्रारंभिक अर्थात सदिश के प्रारंभिक एवं अंतिम बिंदु दोनों एक ही होते हैं, उसे शून्य सदिश कहते हैं, उसे शून्य सदिश कहते हैं। ठीक, तो ऐसा सदिश इसका मापांक कितना जी? शून्य होता है, अर्थात सदिश के प्रारंभिक एवं अंतिम बिंदु दोनों क्या होते हैं? एक होते हैं। बराबर। अगर हम बात करें सदिश का रिप्रेजेंटेशन, को देखा तो यहां से ए सदिश का मान लो ए पॉइंट है, ए पॉइंट क्या है? बी। इस पॉइंट को हम लोग कहते हैं प्रारंभिक बिंदु। क्या बोलते हैं? पॉइंट ए को प्रारंभिक बिंदु और पॉइंट बी को अंतिम बिंदु। अंतिम बिंदु, मान लो कोई सदिश ऐसा है जिसका प्रारंभिक और अंतिम बिंदु कहां हो जाए? केवल यहीं पर हो जाए। मतलब जहां पर ए है वहीं पर क्या है? बी है। तो ए ही किसके बराबर होगी? तो बी ही किसके बराबर होगा? ए के। ठीक, जहां पर बी है वहीं कौन है? मान लो सी है, तो सी किसके बराबर हो जाएगा? बी। ऐसा, इस प्रकार सदिश हम लोग क्या बोलते हैं? शून्य सदिश। उदाहरण लो, एक संपाती होते हैं, तो लिख लो शून्य सदिश को, इसे ऐसे लिखो, इसे जीरो वेक्टर से प्रदर्शित करते, शून्य होता है ऐसे से प्रदर्शित करते हैं। जैसे ठीक, इसको उतार लो, ये काम देगा आगे। ये शून्य सदिश है। ठीक, अरे लिखो एकांक सदिश, एकांक सदिश यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर ये क्या होता है? ऐसा सदिश इसका मापांक कितना होता है? एक होता है। उसको हम लोग क्या बोलते हैं? मॉड। विज्ञान जगह की बात करेंगे हम। ठीक, तो ऐसा सदिश, ऐसा सदिश जिसका, ऐसा सदिश जिसका मापांक एक होता है, एक होता है, उसे एकांक सदिश, उसे एकांक सदिश कहते हैं। इसको कई नाम से हम लोग जानते हैं, ठीक है ना? इसे ऐसे लिखना, एकांक सदिश को एकांक सदिश को इकाई सदिश या मात्रक सदिश या मात्रक सदिश या यूनिट वेक्टर भी कहते हैं। ठीक, तो ऐसा सदिश का मापांक कितना हो जी? जिसका मापांक एक होता है उसको हम लोग कहते क्या है? एकांक सदिश। उदाहरण रहे
इसे ए कैप ए कैप से प्रदर्शित करते हैं। ठीक, तो ऐसा सदिश का मापांक कितना होता है? एक होता है। अच्छा मान लो, ऐसे समझो, तुम लोग जानते हो, मान लो 3D है, क्या हम 3D बात कर रहे हैं। ए आई, ए है जे कैप, ए का है के कैप, चाहे वह आई कैप हो, चाहे वह जे कैप हो, चाहे वह क्या हो, के कैप हो, इन तीनों मापांक कितना होता है? एक। मापांक निकालते कैसे? देखो इधर मान लो हम लोग किसी चीज की मापांक निकालना हो, कुछ नहीं करना होता है। मान लो हमको कोई वेक्टर सदिश ए दिया है, ए एक्स आई कैप, ठीक, वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, ये दिया है। हमको निकालना है ए का मापांक। क्या निकालना है? ए का मापांक मॉड। कुछ करते नहीं है, बस लिखेंगे कारी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस, मतलब उनके गुणांकों का वर्ग, उनके गुणांकों का वर्ग, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? मापांक। अच्छा मान लो हमें दिया वेक्टर ए बराबर 5i कैप प्लस 4i कैप प्लस 3j कैप। पूछे इसका मापांक बताओ। वेक्टर ए का मापांक 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, 4 चौके 16 9 25। इसका मापांक कितना आ गया? 5 मात्रा। ऐसे निकालते हैं मापांक। उतार लो इसको। तो से